सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग हनुमान जी की कुछ उनके ही बारे में जानेंगे। सब लोग जानते हैं जो महावीर हनुमान हैं यह श्री राम भगवान के अनन्य भक्त हैं। इनकी भक्ति उनके प्रति अतुलनीय है। देखिए, जीवन है और जीवन में कभी कभी अबोध बालक की तरह एक बुद्धिमान प्राणी भी गलती कर जाता है। इसी पर एक छोटी सी उनकी कथा है, ध्यान से सुनो। एक बार भगवान श्री राम अयोध्या में किसी प्रकार का आयोजन करते हैं जिसमें दूर दूर के नरेश आते हैं, महाप्रतापी राजा लोग भी आते हैं। तो आप देखे होंगे जब घर में शादी विवाह का माहौल हो या किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है, उसमें जहाँ भोजन होता है या भोजन करने की लालसा छोटे बालकों में अद्भुत होती है। वे बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, जितना खाएंगे नहीं उतना फेंकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें भोजन चाहिए। अब बजरंगबली यह तो बानर है, इनकी सेना भी बानर है, जामवंत, भालू। लेकिन जो बानर होते हैं यह बड़े चंचल होते हैं, अपने खाने की चीज़ पर एकदम टूट पड़ते हैं। उसके लिए यह कुछ भी नहीं देखते। भगवान श्री राम देखते हैं दूर दूर से राजा महाराजा तो आए ही हैं। यह बात जब बंदर और भालुओं को मालूम होता है तो वे सब भी तो भक्त थे, सब के सब चल देते हैं एकदम कि चलो प्रभु राम के यहाँ एक निमंत्रण है। सब जहाँ रहते एक दूसरे को बताते हैं कि चलो भैया चलते हैं। बंदर उड़ते कूदते यहाँ वहाँ से सब बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। बंदरों का अद्भुत जमावड़ा हो जाता है। श्री राम भगवान देखते हैं, कहते हैं हे वीर हनुमान, आपकी तो सेना आ गई, अब संभालने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो कहते प्रभु चिंता न करें, मैं जैसे कहूँगा यह बानर वैसे ही करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। राम भगवान बड़ा मुस्कुराते हैं, कहते सब कुछ संपन्न सकुशल हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते थे, उनके बीच रहे थे। क्योंकि जब रावण के ऊपर चढ़ाई करनी थी लंका में, यही बानर सेना थी। तो जो जिसके साथ रहता है उसकी चंचलता के बारे में, उसकी उत्सुकता के बारे में अक्सर लोग जान जाते हैं। तो जानते हैं यह तो बानर हैं, इनका बालक की तरह व्यवहार होता है, यह टूट न पड़े, इसलिए कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए वीर हनुमान को उनके पास रख दिया जाता है। जब सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं, एक तरफ बानरी सेना भी बैठी हुई थी, एक तरफ भालू की सेना बैठी हुई थी। सभी लोग बैठे हुए थे और सब लोग नियंत्रित में बैठे हुए थे। पहले के ज़माने आप देखे होंगे पांत में बैठा कर खिलाया जाता था। सभी लोग घूम पर बैठे हुए हैं, उनके सामने थाली होती थी, पत्तल उत्तल, उस पर भोजन दिए जाते थे और लोग खाते थे। आज की तरफ मोबाइल सिस्टम नहीं था कि आपको थाली लेके घूमना पड़ेगा कि भैया गुलाब जामुन दो, भैया गोलगप्पा दो। जैसे आप देखे होंगे ना, थाली लेके घूमते लोग हैं और भोजन मांगते हैं। वहाँ भोजन मांगना नहीं जाता था, आदमी बैठा होता था, भोजन देने वाला खुद उनके पास आता था कि आपको चाहिए। गांव में आज भी चलता है, ये तो सम्मान की बात है। ये नहीं खाने वाला जाके कहता भैया और दो और दो और दो, थल्ले के घूमे नहीं।
अब बजरंगबली खाने से पहले वानरी सेना से कहते हैं कि सुनो कपि, जितने लोग हो ध्यान से मेरी बात सुनो। यह प्रभु राम के यहाँ आयोजन है, उनके इज्जत का भी सवाल है। हम लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया है, आज सभी लोगों को निमंत्रण भी मिला है। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को यहाँ पर, बस जब आप लोग भोजन करने के लिए बैठिएगा तो आप देखिएगा जैसे मैं भोजन करता हूँ एकदम सावधानी पूर्वक, वैसे ही देख के आप लोग भी भोजन को करिएगा। इधर उधर उछड़िएगा मत, कोई उत्पात मत मचाइएगा। कुछ न मिल पाए थाली में तो दौड़ने मत लगिएगा, किसी से छीनने मत लगिएगा, नहीं तो भगवान की इज्जत चली जाएगी, तो हम लोग की भी इज्जत कुछ नहीं रह जाएगी। सब बानर मुड़ी हिलाते हाँ हाँ। जैसे आप देखे होंगे घर में अगर छोटा बच्चा शैतान है और कोई मेहमान आ जाए तो माता पिता और जो बड़े भाई होते बुजुर्ग होते समझाते हैं, देखो घर में मेहमान आए हैं, बड़े सावधानी से रहो, नहीं तो घर की इज्जत चली जाएगी। कोई उत्पात मत करना। बच्चा बड़ा सोचता है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गलती जरा कर ही जाता है, अनजाने में उसकी आदत होती जो है। अब वानरी सेना के भी यही, लेकिन फिर भी कंट्रोल में हनुमान जी के लोग आ गए। हनुमान जी जैसे जैसे खाएंगे वैसे ही खाना है, यह उनके दिमाग में धंस गया। बस जब वानरी सेना बैठी, हनुमान जी बैठे एक तरफ, पांच में बैठे थे, चलने लगा, कहीं पूड़ी कहीं गुलाब जामुन, ऐसे चलने लगा। सब लोग खाने लगे और सब वानरी सेना दिखती थी कि वीर हनुमान कैसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग भी अपने भोजन को ग्रहण कर रहे थे। अब चलते चलते आम की बारी आई। आम देख के सभी बंदरों के मुंह में पानी आ गया। वीर हनुमान, इनके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, पसंदीदा फल आ गया। हनुमान जी बड़े खुश हुए। और देखिए, पसंदीदा कोई चीज़ आता है तो मुंह में लार ऑटोमेटिक बनने लगता है। हम जब कुछ निकलेंगे तो खटाखट घोटाता है, दांत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे पेट में जाता है। अब हनुमान जी देखती हैं, वाह ये तो आम। जब वो व्यक्ति देख के चला जाता है आम, तो उसको झटके से छीलते हैं, और छीलते समय वह गुठली जो होता है ना, आम फिसलता है, फिसल के खट से ऊपर चला गया। अब बजरंगबली सोचे गिर जाएगा, तो वो भी खट से उछले जैसे बंदर उछलते हैं, और उछल के पकड़ लिए। तो भी छटक रहा है। अब वो तो जब छटक रहा है तो उछल उछल के पकड़ पकड़ खा रहे हैं। अब सब बंदर देखे, अरे ये तो बोले थे जैसे जैसे खाना वैसे वैसे खाना है। अब हनुमान जी से तो गलती हो गई, फिसल गया तो उछले खाने लगे। तो बंदरों भी जो थे वे सब भी उसको उछला कर अपने फल को, जो आम था, उसको उछला खुद उछल खाने लगे, और चारों तरफ उत्पात मच गया। राम जी देखे, बोले हे प्रभु, जिसका डर था वही हुआ। पूरी वानरी सेना आम जब तक खाई तब तक उछली, और जो पत्तल था सब इधर उधर तीतर बीतर हो गई। फिर हनुमान जब खाओ पी लिए अपना आम, तो देख रहे हैं, अरे ये बानर सब उछल रहे हैं, ये सब क्यों उछल रहे हैं? और उधर भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब वीर हनुमान सोचे ये क्या हो गया। तब उन्हें अपने एहसास हुआ कि मैं तो जैसा बोला था वैसे ही किए। लेकिन फिर भी पूछे कि हे वानरों, मैंने तो बोला था जैसे भोजन करूंगा वैसे ही करना। सब बोले ठीक वैसे ही तो किए, आप जैसे जैसे भोजन किए वैसे वैसे हम लोग किए, गलती कहाँ किए? कहे अरे ये गलती से मेरे हाथ से आम फिसल गया था, और अब फिसल गया तो मुझे उछल के खाना पड़ा, और तुम लोग जान मुझे क्यों उछलाए? सब बानर बोल गए, हम लोग को तो पता नहीं था कि अनजाने में उछला कि जानबूझ के उछला। बस आपने बोला था जैसे हम खाएंगे वैसे ही खाना है, बस हम लोगों ने उसी का पालन किया। श्री राम भगवान बोले, बस वीर हनुमान, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ।
तो अबोध बालक अगर कोई है, अबोध इंसान है, तो गलतियाँ उससे हो जाती है। और जो बुद्धिमान प्राणी है ना, वो नाराज़ नहीं होता है, मुस्कुरा के हंस के त्याग देता है। क्योंकि इज्जत तो सबकी होती है ना। हमने द्वार पे किसी को बुलाया है, तो उससे गलती हो जाए तो डांटना नहीं चाहिए, मुस्कुरा के टाल दीजिए। क्योंकि भोजन एक ऐसा चीज़ ही है, अगर पसंदीदा आपका कोई चीज़ आ गया तो उसको भोजन करने के बाद, उस चीज़ का स्वाद लेने के बाद अद्भुत आनंद होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।